होशियार भेड़िया और दुष्ट परी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक और होशियार भेड़िया रहता था। वह भेड़िया केवल अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से ही जंगल में अपना अस्तित्व बनाए रखता था। जंगल में कई चुनौतियां थीं, लेकिन वह हर स्थिति में समझदारी से काम लेता था। उसी जंगल में एक दुष्ट परी भी रहती थी, जो अपनी मर्जी से जंगल के जानवरों को परेशान करती और उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। यह जंगल बड़ा ही खूबसूरत था, जिसमें हरे भरे पेड़, झरने और तरह तरह के जानवर रहते थे। लेकिन यह जंगल जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। शिकारी, भूख और दुष्ट परियां यह जानवरों की जिंदगी को कठिन बना देती थीं। भेड़िया बहुत समझदार था। उसने कभी भी किसी की परेशानी का फायदा नहीं उठाया, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहता था। उसने सुना था कि जंगल में एक दुष्ट परी रहती है, जो जानवरों को मीठे वचनों से अपने जाल में फंसाकर उनका बुरा करती है। एक दिन भेड़िया अपने शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक चमकदार रोशनी के साथ दुष्ट परी प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। उसने भेड़िए से कहा, हे भेड़िया, मैं तुम्हें कुछ अनमोल वरदान दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम हार गए, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। भेड़िया, जो बहुत समझदार था, समझ गया कि यह परी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने उसकी बात मानने का नाटक किया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। परी ने पूछा, इस जंगल में सबसे खतरनाक जीव कौन है? भेड़िया मुस्कुराया और बोला, इस जंगल में सबसे खतरनाक जीव इंसान है। वह अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काटता है और जानवरों का शिकार करता है। परी ने सोचा कि यह जवाब सही है। उसने दूसरा सवाल पूछा। परी ने पूछा, इस जंगल का सबसे कमजोर प्राणी कौन है? भेड़िया ने उत्तर दिया, जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और दूसरों के बहकावे में आ जाता है, वही सबसे कमजोर होता है। परी को यह उत्तर भी सही लगा, लेकिन वह भेड़िए को हराना चाहती थी। परी ने चालाकी से तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें असीम शक्ति और धन दिया जाए, तो तुम क्या करोगे? भेड़िए ने जवाब दिया, मैं इसे जंगल के अन्य प्राणियों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि असली ताकत वह है जो दूसरों की मदद करने में लगे। परी को समझ में आ गया कि भेड़िया उसकी चालों में नहीं फंसेगा। वह क्रोधित होकर बोली, तुमने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जादू से खत्म कर दूंगी। भेड़िए ने शांति से कहा, परी, अगर तुम मुझे खत्म कर दोगी, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं अपनी बुद्धिमानी से कैसे जीता हूं। क्यों न तुम मुझसे एक और खेल खेलो? अगर मैं हार गया, तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप दूंगा। परी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। उसने खेल स्वीकार कर लिया। भेड़िए ने कहा, हम जंगल के बीच एक पेड़ के पास बैठते हैं। जो सबसे ज्यादा धैर्य दिखाएगा और बिना हिले डुले वहां रहेगा, वह जीतेगा। परी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। परी और भेड़िया पेड़ के नीचे बैठ गए। परी शांत और स्थिर थी। भेड़िया बड़ी चालाकी के साथ मौका देखते ही वहां से भाग गया। परी ने जब इधर-उधर देखा, तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, और वह वहां से गायब हो गई। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी, धैर्य और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए।
कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।